हाय गाइस, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ डोनट्स की, जो कि हम घर में मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल बाजार जैसे डोनट्स बनाएंगे। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, इसमें मैं आपके साथ काफी सारी टिप्स शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बॉल में मैंने 2.5 कप मैदा लिया है और इसमें मैं डालूंगी पिसी हुई चीनी आधा कप, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और अब इस सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। आधा कप मैंने नीम गर्म दूध लिया, इसको मैं बॉल में डाल दूंगी। सारे को डाल देंगे और इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून सिरका, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छी तरह से इसको सब तरफ से मिक्स करना है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतनी अच्छी हमारी डो तैयार होगी। एक चुटकी के करीब मैं इसमें नमक डालूंगी और थोड़ा सा पानी मैंने लिया, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगी और साथ साथ हम अपनी डो गूंथते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा और मैं डालती हूँ और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। अब ये देखिए हमारी डो सी बनती जा रही है। पानी आप देख लें, जितना भी आपको ज़रूरत हो डो तैयार करने में उतना आप ले सकते हैं। इसको बस बहुत पतला नहीं बनाना, इसको ऐसे ही गूंदना है जैसे कि आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। 2 टेबलस्पून मैं इसमें बटर डालूंगी, आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट बटर मैंने कर लिया था। अच्छी तरह से इसको गूंदेंगे। टोटल 10 मिनट के लिए इसको गूंदना है। जितना आप अच्छी तरह से डो को गूंदेंगे उतने ही अच्छी डोनट की डो तैयार होगी और उतने ही अच्छे डोनट्स बनेंगे। इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं काउंटर पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करूंगी और अपनी डो हम काउंटर पर रखेंगे। काउंटर पर मैंने मैदा इसलिए स्प्रिंकल किया था कि डो काउंटर से चिपके नहीं। अब थोड़ा सा डो को और गूंदेंगे इस तरह से हाथों से। थोड़ा सा और इसलिए गूंद रही हूँ ताकि स्मूथ सी डो तैयार हो। एक पेड़ा सा इसका बड़ा सा बना लेंगे। इसको एक बॉल में मैं रख दूंगी और हल्का सा ऊपर से प्रेस करूंगी ताकि ये सब तरफ से ज़रा इवन सा हो जाए। हाथों में मैंने थोड़ा सा बटर लिया और इसके ऊपर मैं बटर मल दूंगी। बटर मैं इसलिए मल रही हूँ इसके ऊपर कि ये ड्राई ना हो। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी 1 घंटे के लिए ताकि डो अच्छी तरह से सेटल हो जाए। 1 घंटा हो गया है। डो को मैं बॉल में से निकालूंगी और इसको थोड़ा सा काउंटर पर रखकर और गूंदेंगे और इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया मैंने और इसको रखकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथों से। प्रेस करके फ्लैट करेंगे इसको दूसरी तरफ से भी और इसको हमने एक बड़ी सी रोटी की शेप देनी है। बेलन से थोड़ा सा इसको रोल करेंगे और इसको इतना रोल करना है कि एक रोटी की शेप में बन जाए। इसको मैंने बेल लिया है। एक डोनट कटर लूंगी, उससे मैं इसकी कटिंग करके डोनट की शक्ल के पीसेस निकालूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी ग्लास ले सकते हैं या कोई भी ढक्कन डब्बे का ले सकते हैं, बड़ा और छोटा, उससे भी आप कटिंग कर सकती हैं। इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। इस जगह पे आपने अच्छी तरह से दबा के इसको प्रेस करना है। अगर नहीं आप करेंगे अच्छी तरह से दबा के तो डोनट जो है वो सही तरह से नहीं बनेंगे, अच्छे से कट नहीं होंगे। इसलिए इस जगह जोर लगा के दबा के प्रेस करना है इसको। और टोटल मैं 6 डोनट्स निकालूंगी। इसमें से जो डो बचेगी उसको दोबारा से बेल के फिर से डोनट बना सकते हैं। मुझे लगा कि 6 बनेंगे, लेकिन इस डो से 7 डोनट्स तैयार हुए हैं। अब बाकी की डो जो है एक्स्ट्रा वो मैं निकाल लूंगी और इसको फिर से बेल के हम बाकी के डोनट्स तैयार करेंगे। दरमियान में जो पीसीज हैं उनको भी हम निकाल लेंगे। इन पीसीस को भी हम अपनी डो में शामिल कर लेंगे और दोबारा से बेल कर डो तैयार कर लेंगे। अभी आपको डोनट्स की शेप थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही होगी, इसको हाथों की मदद से मैं सेट करूंगी। जैसे कि ये डोनट है, इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से बाकी जो हैं वो भी मैंने कर ली हैं और अब डोनट फ्राई करने के लिए रेडी हैं। एक पैन में मैंने ऑयल लिया जिसको मैंने मीडियम हॉट कर लिया। आपने स्टोव मीडियम पे रखना है और इसमें मैं एक एक करके डोनट डालूंगी। ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं लेना, वरना डोनट हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे।
पहले ये नीचे बैठते हैं और जब ये फ्राई होना स्टार्ट होते हैं तो ये ऊपर की तरफ आकर फ्लोट करने लग जाते हैं। जब आप देखें कि डोनट्स हल्के से फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं तो इनको हम फ्लिप कर लेंगे। इस तरह से इनको आराम से फ्लिप करते जाएंगे ताकि हर तरफ से डोनट्स एक जैसे फ्राई हों। जब इनका कलर आप देखें कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया तो इनको पैन से बाहर निकाल लेंगे। एक छलनी की मदद से इसको पैन से बाहर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बाहर निकल आए। इस तरह से थोड़ा सा इसको हिलाऊंगी और एक प्लेट में डालती जाऊंगी। इन दोनों डोनट्स को भी निकाल लेंगे और साइड पर प्लेट में रखते जाएंगे। और अब बाकी के जो डोनट्स हैं वो भी इसी तरह ही मैं फ्राई कर लूँगी। इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और फिर हम इन पर चॉकलेट लगाएंगे। 10 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं आपने ठंडा होने के लिए रखना, क्योंकि फिर इस पर चॉकलेट नहीं लगेगी। एक बॉल में मैंने चॉकलेट ली है थोड़ी सी और इसको मैं मेल्ट करूँगी। मेल्ट मैं ये करूँगी कि मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी लिया है। जब पानी में बबल्स आने स्टार्ट हो गए तो इसमें मैंने चॉकलेट का बॉल रख दिया। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बॉल का जो बॉटम पार्ट है वो पानी से टच ना हो। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता चॉकलेट को मेल्ट करेंगे इसमें। अब देखें चॉकलेट थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, अच्छी तरह से इसको मेल्ट करना है। चॉकलेट हमारी तैयार है, अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इनको डोनट्स पर लगाएंगे। डोनट्स मैंने लिया और इसको चॉकलेट में डिप करेंगे इस तरह से, और इसको डिप कर कर के हम प्लेटर में रखते जाएंगे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल लेंगे जो कि निकल रही है। सब डोनट पे चॉकलेट लग गई है और इसको मैं प्लेटर में रखती जाऊंगी। दूसरा डोनट भी इसी तरह ही हम तैयार कर लेंगे, चॉकलेट में डिप करेंगे। और इसको भी प्लेटर में रखते जाएंगे। इसी तरह ही मैं बाकी डोनट्स भी तैयार कर लूँगी और फिर इनके ऊपर स्प्रिंकल से इनकी डेकोरेशन करूँगी। अब मैं इनके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाऊंगी। स्प्रिंकल्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, जितने भी आपको पसंद है उतने आप लगा लेंगे। इस तरह से इस सबको स्प्रिंकल से कवर कर दिया मैंने। अब ये डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार डोनट्स रेडी हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त डोनट्स तैयार हुए हैं, देखने में भी बिल्कुल बाहर जैसे लग रहे हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा ही है। मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ कितने परफेक्ट बने और बहुत ही सॉफ्ट हैं। इनको आपने ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। अपनी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर बतानी है कि आपने जब ये बनाया तो ये कैसे बने हैं। फ़ीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलें फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।